हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से विधान परिषद में कांग्रेस शून्य हो गई और बीएसपी भी अब शून्य हो गई, लेकिन आप अपने एक प्रत्याशी को विधान परिषद में अब भेज रहे हैं। देखिए, हम लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष के साथ ही हमारे बिच्छेलाल राजभर शुरुआती दौर से, चाहे वो जिले में जिलाध्यक्ष की भूमिका खूब निभाए, संगठन को काम किया, मंडल में जिम्मेदारी दी गई वहाँ किया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो अपना निभा रहे हैं। तो पार्टी के लोगों ने निर्णय लिया कि भाई जो संगठन में काम करे, मेहनत करे, उनको भेजा जाए। तो पार्टी का निर्णय सर्वमान्य निर्णय। हालांकि आपने बड़ा फैसला लिया। एक और सवाल, कल प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ में आए थे, आप प्रधानमंत्री से मिले भी, कैसा रहा वो रैली का माहौल, कैसा रहा और वहाँ अखिलेश यादव के लड़ने की संभावना है? पूरा प्रदेश मोदीमय योगीमय है। कहीं भी जाइए तो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं दंगा नहीं हो रहा है, कर्फ्यू नहीं लग रहा है, विकास की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। ये बात लोगों के जेहन में बैठ गई है। तो देखिए, हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे, जिन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के विकास की लहर बह रही है। आने वाले समय में हम लोग सबको हराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। 100% 80 की 80 जीतेंगे और 400 के पार एनडीए जाएगा। 370 जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाजपा जाएगी। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं तीसरी बार एमएलसी के लिए इनको भेजा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, और पूर्व मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। क्या कहेंगे सर? मैं पार्टी का आभारी हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय अमित भाई जी का, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको एमएलसी के लिए फिर से मौका दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा की 80 की 80 सीट जीतने का जो 100% 80 की 80 जीतेंगे और 400 के पार एनडीए जाएगा। 370 जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाजपा जाएगी। और तो देखिए, हमारे साथ महेंद्र सिंह थे, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने की, देश में 400 सीट जीतने की, वह अब जरूर पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं एमएलसी प्रत्याशी संतोष सिंह हैं। सर, क्या कहेंगे, पार्टी ने आपको पहली बार एमएलसी के लिए उम्मीदवार बनाया है? मैं निरंतर विद्यार्थी परिषद से लेकर के छात्र संघ में महामंत्री, अध्यक्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी, 30 साल से अनवरत विद्यार्थी परिषद और उसके बाद 2000 से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में हूँ। विभिन्न दायित्वों पर भी हमको पार्टी ने जगह दी और मैंने जो भी दायित्व मुझे मिला मैंने उसको निभाया। लगातार मैं लगभग 15-16 साल से तो पदाधिकारी ही हूँ, उसके पहले युवा मोर्चे का प्रभारी था। तो पार्टी जो भी दायित्व देती है उसको निभाने का काम हुआ है प्राणपण से। ये हमको सदन में भेजने का काम किया है, इसके लिए मैं पार्टी का और नेतृत्व का, प्रदेश का और केंद्र का आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी उनकी उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और पार्टी और कैसे निरंतर बढ़े, विचार हमारा और कैसे मजबूत हो, इसी में हम सब लोग सिपाही की भूमिका में हैं, उसमें काम करते रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव है, यानी सामने लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो सबको पता है, चूँकि 80 उत्तर प्रदेश और देश में 400। क्या कहेंगे? कहीं कोई संदेह नहीं है, मैं तो ब्रज क्षेत्र का प्रभारी भी हूं और 13 सीटें हैं और 13 की 13 हम जीतने जा रहे हैं। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा 80 का, पूरे 80 में 80 का लक्ष्य है जो निश्चित रूप से पूरा होगा। कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जो अद्भुत अविस्मरणीय कार्य किए हैं, जनता उनको देख रही है और निश्चित रूप से फिर 80 में 80 हमारी जीतेंगे। और देश भर में जो प्रधानमंत्री जी का नारा है 370 प्लस बीजेपी और 400 एनडीए पार, वो होने ही जा रहा है। संतोष जी, एक लास्ट सवाल लेंगे। रायबरेली अमेठी से कांग्रेस अभी प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही है, क्या कहेंगे? अब तो गांधी परिवार भाग रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वो तो वायनाड भाग के गए राहुल जी, वहाँ केरल में कम्युनिस्ट जो उनके साथी हैं वो मांग कर रहे हैं कि नहीं यहाँ से छोड़ें, तो उनके बारे में हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन मुझे कोई रायबरेली और अमेठी में भी इस बार संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार जो भी होगा वो निश्चित रूप से विजयी होगा और कमल खिलेगा। जेपीएस जी, तो संतोष सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा, साथ ही रायबरेली अमेठी सीट भी हम लोग जीतेंगे। आप देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।
जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं तीसरी बार एमएलसी के लिए इनको भेजा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भेजा और पूर्व मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या कहेंगे सर? मैं पार्टी का आभारी हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय अमित भाई जी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको एमएलसी के लिए फिर से मौका दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजपा की 80 की 80 सीट जीतने का जो 100% 80 की 80 जीतेंगे और 400 के पार एनडीए जाएगा। 370 जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भाजपा जाएगी। और तो देखिए हमारे साथ महेंद्र सिंह थे, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने की, देश में 400 सीट जीतने की, वह अब जरूर पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं एमएलसी प्रत्याशी संतोष सिंह हैं। सर, क्या कहेंगे, पार्टी ने आपको पहली बार एमएलसी के लिए उम्मीदवार बनाया है? मैं निरंतर विद्यार्थी परिषद से लेकर के छात्र संघ में महामंत्री, अध्यक्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी, 30 साल से अनवरत विद्यार्थी परिषद और उसके बाद 2000 से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में हूँ। विभिन्न दायित्वों पर भी हमको पार्टी ने जगह दी और मैंने जो भी दायित्व मुझे मिला मैंने उसको निभाया। लगातार मैं लगभग 15-16 साल से तो पदाधिकारी ही हूँ, उसके पहले युवा मोर्चे का प्रभारी था। तो पार्टी जो भी दायित्व देती है उसको निभाने का काम हुआ है प्राणपण से। ये हमको सदन में भेजने का काम किया है, इसके लिए मैं पार्टी का और नेतृत्व का, प्रदेश का और केंद्र का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी उनकी उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और पार्टी और कैसे निरंतर बढ़े, विचार हमारा और कैसे मजबूत हो, इसी में हम सब लोग सिपाही की भूमिका में हैं, उसमें काम करते रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव है, यानी सामने लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो सबको पता है, चूँकि 80 उत्तर प्रदेश और देश में 400, क्या कहेंगे? कहीं कोई संदेह नहीं है, मैं तो ब्रज क्षेत्र का प्रभारी भी हूं और 13 सीटें हैं और 13 की 13 हम जीतने जा रहे हैं। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा 80 का, पूरे 80 में 80 का लक्ष्य है जो निश्चित रूप से पूरा होगा। कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जो अद्भुत अविस्मरणीय कार्य किए हैं, जनता उनको देख रही है और निश्चित रूप से फिर 80 में 80 हमारी जीतेंगे। और देश भर में जो प्रधानमंत्री जी का नारा है 370 प्लस बीजेपी और 400 एनडीए पार, वो होने ही जा रहा है। संतोष जी, एक लास्ट सवाल लेंगे। रायबरेली अमेठी से कांग्रेस अभी प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही है, क्या कहेंगे? अब तो गांधी परिवार भाग रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वो तो वायनाड भाग के गए राहुल जी, वहाँ केरल में कम्युनिस्ट जो उनके साथी हैं वो मांग कर रहे हैं कि नहीं यहाँ से छोड़ें, तो उनके बारे में हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन मुझे कोई रायबरेली और अमेठी में भी इस बार संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार जो भी होगा वो निश्चित रूप से विजयी होगा और कमल खिलेगा। जेपीएस जी, तो संतोष सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा, साथ ही रायबरेली अमेठी सीट भी हम लोग जीतेंगे। आप देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं तीसरी बार एमएलसी के लिए इनको भेजा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भेजा और पूर्व मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या कहेंगे सर? मैं पार्टी का आभारी हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय अमित भाई जी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको एमएलसी के लिए फिर से मौका दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजपा की 80 की 80 सीट जीतने का जो 100% 80 की 80 जीतेंगे और 400 के पार एनडीए जाएगा। 370 जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भाजपा जाएगी। और तो देखिए हमारे साथ महेंद्र सिंह थे, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने की, देश में 400 सीट जीतने की, वह अब जरूर पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। 100% 80 की 80 जीतेंगे और 400 के पार एनडीए जाएगा। 370 जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भाजपा जाएगी। और तो देखिए हमारे साथ महेंद्र सिंह थे।